एक बहुत ही फेमस सेइंग है जो ये बोलती है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट ये चीज भी उतनी ही सही है कि जो चीजों से आपको हैप्पीनेस मिलेगी वो पैसों के अलावा खरीदी नहीं जा सकती है। तो हाउ मच इनकम इज सफिशिएंट इनकम, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्योंकि आपके जो आगे के फाइनेंशियल डिसीजंस रहेंगे, आपको कोई आपका स्किल अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें उसी पे डिपेंड करेगी। अगर आपको पहले ये पता लगे कि कितना इनकम मुझे अर्न करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कर नीति और अर्थनीति सीरीज के इस भाग के अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक स्टेडी और श्योर इनकम होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर अपने हिसाब से जो हमने डिस्कशन किए थे, कुछ 5 स्टेप्स थे, उसमें से पहली स्टेप थी कि कैसे हम स्टेडी इनकम लाए, कितना लाए, कब लाए, क्योंकि ये हर इंसान की एक सोच रहती है, एक प्रश्न रहता है कि मुझे कितना इनकम होना चाहिए जिससे मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हर व्यक्ति ने अपना एक स्टेडी इनकम प्लान करना चाहिए। इंडिया के अंदर रहने वाले भारतीय व्यक्ति को अगर हम इकोनॉमिकल सर्वे जो वर्ष 22-23 के हिसाब से हुआ है, उस हिसाब से हर साल 1,72,276 रुपीज यानी 1,72,276 रुपए हर सालाना इनकम होनी चाहिए। और अगर इसको हम एवरेज करते हैं तो मंथली इनकम दोस्तों 14,500 से ऊपर या उस तक होनी चाहिए। एक आम व्यक्ति के हिसाब से, भारतीय आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इतना इनकम अगर रहता है तो वो आगे की प्लानिंग कर सकता है। तो ये एक बेस इनकम की हमने बात करी है कि हर व्यक्ति ने इसके ऊपर ही कमाना चाहिए। तो अब इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर सपोज हमारी एनुअल इनकम 1,72,276 के ऊपर है तो वेदर इट इज सफिशिएंट? नहीं। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे 4 स्टेजेस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इनकम सफिशिएंट है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेज यही आता है कि हम नेशनल लेवल पे कंपेयर करेंगे कि इंडिया के हिसाब से अगर हम पर कैपिटा इनकम 1,72,000 से ज्यादा कमाते हैं तो इट इज सफिशिएंट। फिर अब हम आते हैं कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, ये हो गया दूसरा स्टेज कि कौन से स्टेट में रहोगे उसके हिसाब से अब हम देखेंगे। तो अभी हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो जो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का महाराष्ट्र का हुआ था उसके हिसाब से महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो आता है 2,15,233 रुपीज। तो हमें इससे ऊपर रहना है। फिर अब हम आते हैं थर्ड स्टेज के ऊपर जो ये बोलता है कि अब हम देखेंगे कि सिटी के हिसाब से, आप जो भी सिटी में रिसाइड करते हो उससे ज्यादा आपका पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई का पर कैपिटा इनकम आता है 3,44,394 रुपीज। अगर आप पुणे में रहते हो तो आपका पर कैपिटा इनकम आता है 2,85,409 रुपीज। हम यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में बैठे हैं तो उसका पर कैपिटा इनकम आता है 1,80,273 रुपीज का। तो अब ये थर्ड स्टेज हो गई कि अब जो सिटी में हम रह रहे हैं उससे ज्यादा अगर हमारा पर कैपिटा इनकम है तो हम अच्छे लेवल पे है। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ये आता है कि अब हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारे प्रोफेशनल पीयर्स है, हमारे फ्रेंड्स है, जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, उनके हिसाब से हमारा इनकम कैसा है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लायर सेट करेंगे कि जो हमारे प्रोफेशनल कलीग है उनका पर कैपिटा इनकम कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉम्बे में रहते हैं और आपका बॉम्बे के आपका कोई प्रोफेशनल कलीग है, उसका इनकम है 12 लाख रुपीस पर एनम, तो ये मुंबई के मल्टीप्लायर के हिसाब से ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स ज्यादा हो गया है। तो इसी के ऊपर आप मल्टीप्लायर सेट करोगे और आपका इनकम डिसाइड करोगे कि वेदर आपके प्रोफेशनल कलीग के हिसाब से उतना इनकम आप अर्न करते हो या नहीं करते हो। तो इससे हमें पता लगेगा कि वेदर जितना इनकम हम अर्न कर रहे हैं वेदर इट इज सफिशिएंट और नॉट। हाल ही में जो हमने 4 स्टेप्स चर्चा करी है, इन चारों स्टेप्स में से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि कितने गुना
मेरी इनकम होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी उम्र, आपके फैमिली के ऊपर कितने डिपेंडेंट लोग हैं, माता पिता भाई बहन, फिर आप किस गांव में रहते हैं, किस फाइनेंशियल गोल्स यानी कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी आपको आगे फ्यूचर ये करनी है, उस हिसाब से ये फैक्टर डिसाइड करें कि कितना मल्टीप्लाई करके मुझे इनकम चाहिए, और हर साल इसको बदलते रहिए और इसी हिसाब से आपके फाइनेंशियल टारगेट सेट होंगे और इसी हिसाब से आपका कितना मंथली इनकम होना चाहिए इसका एक प्रमाण मिल सकता है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति, समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से और उसके जीवन के स्तर के हिसाब से बदल सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का अपना एपिसोड कि कैसे हमने निकालना चाहिए कि कितना मेरा एक स्टेडी इनकम होना चाहिए जिससे मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। तो देखते रहिए कर नीति और ये अर्थनीति की एक नई सीरीज, और आपके प्रश्न कोई भी हो तो जरूर हमें पूछिए। धन्यवाद।